हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग यूज ऑफ देयर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे, एक बार में ही आएगा। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। नॉर्मली देयर का अर्थ वहां होता है, ये हम आप जानते हैं पहले से। हियर मींस यहाँ, देयर मींस वहां, पहले से पता था हम लोग को। लेकिन किंतु जब यह कर्ता के रूप में मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो अर्थहीन माना जाता है। अब पकड़ेगा, इसके पहले हम जानते थे देयर मींस वहां, देयर मींस वहां। लेकिन जब देयर सब्जेक्ट के रूप में कर्ता के रूप में आ जाए तो देयर मींस वहां नहीं रह जाएगा, यह अर्थहीन हो जाएगा। कहां कहां होगा अर्थहीन? दो ही जगह है, मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे समझाता हूं। अब रूल देखते हैं। अब पहला रूल है, बहुत ध्यान समझेंगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, कोई भी वस्तु कहीं पर हो किसी तरह से, सिर्फ वस्तु का नाम ही यदि हम ले लेते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, देखते हैं कैसे। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। समझिएगा कैसे। किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं भी होना या ना होना पाया जाए, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे वाक्य में कर्ता के रूप में देयर ही लिखेंगे हम। ठीक। अब रूल देखते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस मतलब है दर्शा रहा है तो इज और आर लगाते हैं, है ना। था और थी होने पर वाज या वर लगाएंगे। होगा होगी होंगे होने पर सिर्फ विल भी लगेगा। ये तो रूल हो गया, आप किस तरह से करेंगे हम। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। आप रूम के अंदर हैं, कोई आता है बाहर से नॉक करता है और आपसे पूछता है, आप उसको पूछते हैं ना कौन है, सामने वाला बोलता है मैं हूं। मैं कौन, नाम बताओ। तो आप सामने वाला बोलते हैं यार मनीष है, राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, इस तरह से अपना नाम वो बता देता है। अब उसी तरह से आ जाए सिर्फ राम है का ट्रांसलेशन क्या होगा। राम है उसने बोल दिया तो क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर करें राम इज, तो इस तरह से होता है क्या सेंटेंस? अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखिए राम इज कोई सेंटेंस है, इस तरह से होता ही नहीं है। अब ये दर्शा रहा है कि किसी व्यक्ति का होना पाया जा रहा है वहां पर, है ना, व्यक्ति का होना पाया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर लेंगे। अब सबसे पहले देयर लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके, सबसे पहले देयर। अब चूंकि राम है, एक व्यक्ति है, इसलिए इज लगा देंगे हम, तो देयर इज राम। यहाँ पर आप इट भी ले सकते हैं अपने मन से, इट इज राम भी होता है, लेकिन देयर इज राम ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको करो। उसी प्रकार से कुछ बच्चे हैं। अब जैसे कहीं शोर हो रही है, कहीं से आवाज आ रही है, मैंने पूछा यार कौन है वहां पर शोर मचा रहा है, तो आकर आपने कहा कि सर कुछ बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, यही सिर्फ आपको समझना होगा। तो कुछ बच्चे हैं, सम चिल्ड्रन आर, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहां पर ऐसे वाक्य में हम कर्ता के रूप में देयर लेंगे। तो सबसे पहले देयर लिखेंगे हम, देयर। कुछ बच्चे हैं मतलब एक से अधिक ही होंगे, एक से अधिक है तभी आपने कुछ बोला ना, तो आर लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक से अधिक होने पर ही ना आप आर लगाते हैं। तो देयर आर। अब कुछ बच्चे लिख दीजिए आप, सम चिल्ड्रन। ओके ना। अब ये वाला ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, कुछ बच्चे हैं, देयर आर सम चिल्ड्रन। ओके। अब एक राजा था, कहीं का तो राजा होगा ही वो, है ना, कहीं का तो राजा होगा ही वो। तो उसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम? देखिए एक राजा था, चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसके सामने, इसका ट्रांसलेशन सामने होगा। तो देयर, क्योंकि था है पास्ट टेंस है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, इज लगेगा या वाज? वाज लगाने, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो देयर वाज, देयर वाज। एक राजा था इसलिए वाज लगा, देयर वाज अ किंग। समझ पा रहे हैं आप? कहीं का तो राजा होगा ही, किसी व्यक्ति का होना पाया जा रहा है वहां पे ना। तो यही तो रूल है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाए। अभी आज ही एक बच्चा मेरे पास आया, सर एक लैपटॉप है, आप उसको लेंगे। अब एक लैपटॉप है का ट्रांसलेशन क्या होगा? अ लैपटॉप इज, तो होना नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे वाक्य में हम कर्ता के रूप में देयर लेते हैं। तो देयर इज अ लैपटॉप विच इज गोइंग टू बी सोल्ड। आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं, उस बच्चे ने हमसे कहा। लेकिन एक लैपटॉप है कि ट्रांसलेशन, देयर इज अ लैपटॉप। लोग बोलते हैं एक मोबाइल है, क्या होगा ट्रांसलेशन? एक मोबाइल है, सिर्फ इतना ही, तो देयर इज अ मोबाइल। ओके। एक कार है, देयर एक देयर इज अ कार। अब एक कार थी तब देयर वाज अ कार, एक कार होगी तो देयर विल बी अ कार। ओके, बस इतना ही ध्यान देना आपको। तो एक राजा था, इस वाले को मैंने सामने लिख दिया,
देयर वाज अ किंग। ओके ना, ये देखते हैं एक मोबाइल है, यहाँ पे लिखा भी है, तो आ मोबाइल इज तो होना नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लग रहा है पढ़ने में भी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, देयर इज अ मोबाइल, ये हो सकता है इसी तरह से बनेगा। 10 विद्यार्थी थे, कितने, 10 विद्यार्थी थे, मतलब एक से अधिक थे, क्या हो जाएगा, देयर वर हो जाएगा यहाँ पर वर। यदि एक विद्यार्थी तब तो यहाँ पर वाज लगाते हैं, लेकिन 10 थे तो देयर से नहीं मतलब है, देयर आपका एक वचन है बहुवचनों से नहीं मतलब, देयर के बाद जो हम लिखेंगे, जो वर्ड लिखेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग से आइडिया लगेगा। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए, एक राजा था वाज लगा दिए, यहाँ पर 10 विद्यार्थी थे, एक से अधिक हो गए ना तो यहाँ पर वर लग गया, सो देयर वर आप कितने लिखेंगे, 10 स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं, एक दुखी महिला थी, कौन थी, एक दुखी महिला थी। अब क्या होगा, देयर, चूंकि एक ही थी तो क्या लगाएंगे, वाज, देयर वाज एक दुखी महिला ना, तो अ सैड क्या हो जाएगा, बताइए, अ सैड वीमेन, एक दुखी महिला, देयर वाज अ सैड वुमेन। जैसे वहां पे मुझे कोई व्यक्ति दिख रहा है, मैंने आपसे पूछा यार वहां कौन है, तो आप बोले 2 मजदूर होंगे, अब चूंकि कंफर्म नहीं है तो आपने बोल दिया 2 मजदूर होंगे, तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं आप, देखिए 2 मजदूर होंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे आप बता सकते हैं, तो देयर विल बी, है ना, देयर विल बी, अब 2 मजदूर, क्या हो जाएगा, 2 लेबर्स, LABOURS, so there will be 2 laborers। कर लेंगे, कुछ समझ पा रहे हैं आप। पहला रूल क्या कह रहा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों में देखिए कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस में इज और आर लगाते हैं, पास्ट टेंस में वाज वर लगाते हैं, फ्यूचर टेंस में विल बी लगाते हैं, शैल भी नहीं लगाना होगा इसमें, ठीक है ना। और भी एग्जांपल देता हूं मैं, देख लीजिए, कुछ विद्यार्थी थे या होंगे, तब कैसे बनाएंगे इसको हम, तो कुछ विद्यार्थी थे, देयर वर हो गया। अब कुछ विद्यार्थी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और भी ज्यादा एग्जांपल देता हूं, कैसे नहीं आएगी, फिर रूल 2 भी है वो भी आज ही देखना आपको, जल्दी से नोट करो। तो अभी हमने फर्स्ट रूल देखा, अब हम सेकेंड रूल देखते हैं, बहुत ध्यान से। रूल में जब वाक्य के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में ही किसी स्थान का, बहुत ध्यान समझना होगा, यही आपको, किसी स्थान का होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों में भी कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। अभी आपने पढ़ा किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, मोहन है, राधा है, सीता है, किताब है, कार है, दुकान है, मंदिर है, बस इतना ही, मंदिर है, देयर इज टेंपल, एक दुकान था, देयर वाज अ शॉप, कुछ कारें थी, देयर वर सम कार्स, कुछ मजदूर होंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे, सो देयर विल बी सम चिल्ड्रन। ओके, तो वो तो हो गया कि किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, पहला रूल था। दूसरे रूल में वाक्य के प्रारंभ में ही किसी स्थान का होना पाया जाए, यही आपको 2 चीज ध्यान देना है। वाक्य की सेंटेंस की शुरुआत होगी और उसी में आप देखेंगे कि सबसे पहले स्थान आ जाएगा, हद है, बगीचे में, कक्षा में, छत पर, दुकान पर, मैदान में, ये तो स्थान है, ये लास्ट में आते थे, बीच में आते थे, अब ये सबसे पहले आ जाएगा। तो जब स्थान ही सबसे पहले आ जाएगा तब कैसे करेंगे, तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, बस यही आपको समझना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से आ जाएगा। कमरे में, देखिए सब जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे ये सब में स्थान पहले आया है, कमरे में, बगीचे में, मेरे जेब में, उसके मुंह में, सड़क पर, दिख रहा है आपको, आसमान में, तुम्हारे हाथ में, उसके सर पर, स्थान सभी वाक्यों में पहले आया है। तो अब सभी वाक्यों में सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे, मतलब इन्हें देयर का ही प्रयोग कहा जाएगा। ओके, कैसे, कमरे में 10 विद्यार्थी हैं, यही ना,
स्थान पहले आ गया, ओके 10 विद्यार्थी हैं, पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देयर 10 विद्यार्थी हैं, एक से अधिक हैं, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या करेंगे देयर आर 10 विद्यार्थी, क्या होगा स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब कमरे में नहीं बचाना, क्या होगा पहले से जानते हैं, लिख दीजिए क्या होगा इन द रूम, ओके सो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द रूम। आगे बढ़ते हैं, बगीचे में एक सुंदर पक्षी है, ओके बगीचे में स्थान पहले आ गया, एक सुंदर पक्षी है, पहले इसे करना होगा। तो कैसे करेंगे, देयर सबसे पहले देयर का प्रयोग हो ही गया, ये सबसे पहले देयर लगाना। अब क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, ये तय करता है इस पर। आप बताइए एक सुंदर पक्षी है, एक है, क्या लगाएंगे हम, इज या आर, गुड इज लगेगा सो देयर इज एक सुंदर पक्षी, क्या होगा अ ब्यूटीफुल बर्ड, ओके कहां है, बगीचे में है। अब लास्ट में आपको लिख देना होगा, क्या होगा इन द गार्डन, दिख रहा है यहां पर, देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द गार्डन, ओके ना। यदि बगीचे में नहीं होता, एक सुंदर पक्षी है, तो भी देयर का ही प्रयोग था, सो देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड हो जाता। लेकिन बगीचे में स्थान पहले आ गया, तो भी देयर का प्रयोग है, सो सेम चीज, देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब बगीचे में स्थान पहले आएगा, लेकिन लिखा जाएगा एकदम अंत में, देख रहे हैं आप ना आगे देखते हैं, आसमान में कुछ तारे होंगे। अब आसमान में स्थान पहले आ गया, कुछ तारे होंगे, पहले आप इसे करेंगे। तो देयर सबसे पहले देयर का प्रयोग ही है, होंगे फ्यूचर टेंस है, क्या आएंगे विल बी, आप भी बोल सकते हैं। सो देयर विल बी कुछ तारे, कुछ तारे क्या हो जाएगा, कुछ के लिए सम, और तारे क्या होगा STAR, स्टार मींस तारा होता है, ये तारे मतलब स्टार्स कर सकते हैं। सो देयर विल बी सम स्टार्स, कहां होंगे आसमान में, यही ना आसमान में। अब आप लिख दीजिए लास्ट में, क्या होगा इन द स्काई, SKY, स्थान आपको लास्ट में ही लिखना होगा। स्थान भले ही पहले आएगा, लेकिन लिखा जाएगा हमेशा अंत में, दिख रहा है आपको ना, गुड। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी जेब में ये भी स्थान ही है, 10 रुपए थे, पहले इसको करेंगे अब रुपया चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उसको सिंगुलर में ही रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन नहीं रखा गया। सो देयर वाज होगा, क्या होगा देयर वाज 10 रुपया 10 रुपी, देयर वाज 10 रुपी, ओके कहां मेरे जेब में, बता सकते हैं वही पुराना चीज है, इन माय पॉकेट, यही ना, आप प्लेस पहले से जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, इन माय पॉकेट, POCKET, दिख रहा है आपको, तेज लिखने की आदत है, वो छोटा ही वो लिख पा रहा है। सो देयर वाज 10 रुपी इन माय पॉकेट, बस इतना है। तो आपने देखा क्या, 10 रुपए थे, इसको मैंने पहले किया, देयर वाज 10 रुपी मेरे जेब में इन माय पॉकेट। कोई डाउट है ना, कमेंट कर दिया करिए, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। इसको देखते हैं, तुम्हारे हाथ में एक किताब है, इसको तुम्हारे हाथ में देखा जाए तो स्थान पहले आ गया है, ये भी देयर का प्रयोग है, एक किताब है, ये पहले लिखा जाएगा, तो क्या होगा देयर इज क्यों, क्योंकि लास्ट में प्रेजेंट टेंस है और एक ही है, प्रेजेंट टेंस में यदि सिंगुलर हो तो क्या लगाते हैं, बता सकते हैं आप, इज। सो देयर इज एक किताब, क्या होगा अ बुक, क्या होगा देयर इज अ बुक, एक किताब है। तुम्हारे हाथ में, यह स्थान लास्ट में लिख दीजिए आप, इन योर हैंड, HAND, दिख रहा अच्छे से। सो देयर इज अ बुक इन योर हैंड, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी इस तरह से बोल पाएंगे, बहुत मजा आएगा। उसके मुंह में 4 दांत होंगे, अब उसके मुंह में ये भी स्थान पहले आ गया, 4 दांत होंगे, यही पहले करना होगा आपको। देखिए स्थान पहले दिया जाता है, लेकिन करना पहले नहीं होता, इसे करेंगे हम लास्ट में, पहले ये करेंगे। चलिए करते हैं, देयर होंगे, फ्यूचर टेंस में विल भी लगाते हैं। अब चाहे एक वचन है या बहुवचन, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल, उससे नहीं मतलब, ये फ्यूचर में हो गया, सिर्फ विल भी लगाते हैं, शैल भी नहीं लगाते, शैल भी लगाते हैं आई और बी के साथ। यहाँ पे तो करता देर, हमको तो देर से मतलब है,
ओके ना। सो देयर विल बी, अब 4 दांत क्या होगा 4, ध्यान से समझिएगा, टी डबल ओ टी एच, टूथ मींस होता है दांत जो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो टीथ हो जाएगा, टी डबल ई टी एच। ओके, अब उसके मुंह में स्थान लास्ट में लिख दीजिए इन हिज माउथ। ओके ना। अब 2 और एग्जांपल इसको भी समझेंगे फिर आगे बढ़ते जल्दी से। उसके सर पर बाल नहीं है। ओके ना, उसके सर पर स्थान पहले आ गया है, बाल नहीं है, देयर इज नो या नॉट, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने 2 नेगेटिव लिख दिया है क्योंकि अलग से मुझे ना बताना पड़े कि वाक्य में नहीं शब्द आया तो सहायक क्रिया इज एम आर वाज वर के बाद नॉट और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बाद में अलग से ना बताना पड़े, बस ये जान लीजिए कि नहीं शब्द आने को सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। ओके ना, इसके पहले आप सारी चीजें पढ़ेंगे तो बार-बार वही लिखवाना अच्छा नहीं होता है। तो उसके सर पर स्थान पहले आ गया, बाल नहीं है, इसको पहले करेंगे। सो देयर इज नो हेयर या नॉट हेयर भी हो सकता है, आपकी मर्जी, परेशान नहीं होइएगा। नो ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मैंने पहले बताया था इट और देयर में, हैजर्ड में नॉट की अपेक्षा नॉट के स्थान पर नो का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है, आपकी मर्जी। तो नो हेयर, सो देयर इज नो हेयर, उसके सर पर क्या होगा ऑन हिज हेड। ओके, हेड इज सर, सो देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड। आप भी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से ही बनाना होगा। सड़क पर एक भी कार नहीं है, ये भी नेगेटिव मैंने जानबूझ के दिया था। तो क्या होगा, एक भी कार नहीं है, क्या करेंगे देयर इज नो व्हीकल्स, कार्स, कुछ भी कर सकते हैं। सो देयर इज नो कार, देयर इज नो कार, एक भी कार नहीं, मतलब नो मीन्स एक भी होता ही है, एक भी नहीं। आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप नॉट एनी भी कर सकते हैं। नॉट मतलब नहीं, एनी मीन्स एक भी है कोई। आगे आप कार लिख दीजिए, कहां, सड़क पर, यही बच रहा है। तो सड़क पर के लिए क्या होगा ऑन द रोड, आर ओ ए डी, दिख रहा है आपको अच्छे से। आप प्लीज इस तरह से बनाइए खुद से भी सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। रूल में कुछ खास नहीं है, किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना ना होना पाया जाए, पहला रूल है। जब किसी वाक्य में स्थान पहले प्रकट हो तो ऐसे वाक्य में कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट में होगा तो इज और आर लगाएंगे, पास्ट होगा तो वाज में लगाएंगे, फ्यूचर में होगा तो सिर्फ विल बी। एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, सेम एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, और फ्यूचर टेंस में है तो एक वचन में बहुवचन नहीं देखना है, सिर्फ आपको विल बी लगानी है। बाकी एग्जाम्पल मैंने ढेर सारी दी है, फिर भी लगता है कम है तो प्लीज बताइएगा, फिर से एक बार हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। प्लीज माइंड इट, ऑल द बेस्ट।